अरे तुझसे हमने कहा ना कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम तेरी बेटी का इलाज करवा सकें। फिर तू बार बार यहाँ पर क्या लेने आई है? नहीं मेम साहब, मैं कुछ लेने के लिए नहीं आई हूँ। मैं तो बस आपसे मिलने आई थी और कुछ देने आई हूँ। वैसे ईशू दीदी कहाँ है? ईशु? ईशु से क्यों मिलना है तुझे? अरे वो तुझे कुछ नहीं देने वाली, क्योंकि वो खुद हमारे घर का खाती है। देखिए, अरे शिखा, तू कैसी है? तू और तेरी बेटी कैसी है? मैं ठीक हूँ दीदी, और मेरी बेटी भी ठीक है। और अगर मेरी बेटी आज ठीक है ना, तो वो सिर्फ आपकी वजह से। मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भुला सकती। मैंने तुम पे कोई एहसान नहीं किया था, मैंने सिर्फ तुम्हारी मदद की थी। अब तुम्हारी बेटी ठीक है ना, तो बस खुश रहो। जी, लेकिन फिर भी अगर उस दिन अगर आपने वो सोने की चेन नहीं दी होती, तो मैं अपनी बेटी का ऑपरेशन कैसे करवाती? मुझे तो ये सोच सोच के भी डर लगता है। क्या? सोने की चैन? अरे दिमाग खराब हो गया है तेरा? तूने अपनी गोल्ड की चैन इसे पकड़ा दी? किसे समझा रही है? गरीब घर की जो ठहरी, इन्हें क्या पता सोने का क्या भाव है। पापा जी, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि सोने का क्या दाम होता है, इसलिए तो ये मैंने शिखा को दी थी, ताकि वो अपनी बेटी का अच्छे से इलाज करवा पाए। अपनी जबान पर ना लगाम लगा ले। मेरे सामने मेरे पापा से इस तरीके से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। और तुझे पता है, हम तेरे ऊपर केस भी कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, फिर कर दो केस। जब आप लोगों का मन चाहे आप तब केस कर देना, क्योंकि केस तो फिर मैं भी कर सकती हूँ। क्यों? तू किस बात का केस करेगी हमारे ऊपर? ये किस तरह की बात कर रही हो तुम? और मुझे एक बात बताओ, उस दिन तो तुम बड़े बड़े भाषण दे रही थी जब मैंने वो कंगन अपनी बेटी को दिए थे। मम्मी जी, मुझे ऐसा लगता है ना, आप लोग वो दिन भूल गए हैं, पर कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को याद दिला देती हूँ। आपको याद है जब मैं इस घर में शादी करके आई थी, तो जितना भी मेरे पास सोना था ना, आप लोगों ने मुझसे उसी दिन छीन लिया था। और रही बात उस कंगन की, तो कंगन वो मेरे थे और आप वो मुझसे छीन के दे रही थी। और जो मेरी चेन थी ना, वो मुझे मेरे घर से मिली थी, और मैंने इसे वो बहुत प्यार से दी थी, ताकि इसकी मदद हो सके, ना कि किसी से छीन के दी थी। और वैसे भी वो मेरी चीज थी, मैं उसे फेंकूं, किसी को दे दूं, उसका मैं कुछ भी करूं, वो मेरी मर्जी थी। आप लोग मुझे मेरी चीज किसी को भी देने से रोक नहीं सकते। और तुम मुझे एक बात बताओ, इतने महंगे महंगे कपड़े पहनते हो, 50,000 के तुम्हारे शूज होते हैं, 25,000 की तुम्हारी शर्ट्स होती है, तुम इतना महंगा खर्चा अपने ऊपर कर सकते हो। लेकिन जब इसने तुम लोगों से 1 लाख रुपए की मदद मांगी, तो आप लोगों के किसी के भी पास पैसे नहीं थे। तो आप लोग मुझे बताइए, आप लोगों के बैंक बैलेंस का क्या फायदा जो किसी की मदद नहीं कर सकता? मम्मी जी, अमीरी ना पैसों से नहीं, दिल से होती है। 7 साल से हमारे घर में काम करती है, हर टाइम हमारे लिए खड़ी रहती है। अगर हम इसे ये कह देते हैं ना, रात को हमारे घर गेस्ट आएंगे तो लेट घर चली जाना, तो वो कभी हमसे सवाल नहीं पूछती है। जी मेम साहब, मैं रुक जाऊंगी, सारा काम करके जाती है, पूरी मेहनत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ। और आज जब इसको हमारी जरूरत थी, तो आप लोगों ने अपने हाथ खड़े कर दिए कि आप लोग इसकी मदद नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये हमारे घर की नौकरानी थी। अगर नौकरानी का हमारे घर की सदस्य समझा होता ना, तो शायद आप लोग ऐसा नहीं करते। और तू ये मुझे दे, और जा अपने घर अपनी बेटी का ख्याल रख। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाथ जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, तू घर जा। ये मिठाई ना मैंने आप सबके लिए बनाई थी अपने हाथों से। तू टेंशन मत ले, कोई खाए या ना खाए, मैं ये जरूर खाऊंगी। ठीक है, मैं चलती हूँ। नमस्ते। हाँ, तो आप लोग बताइए, कुछ पूछना हो, कुछ रह गया हो तो कह लीजिए, वरना मैं जाऊं।